सदगुरु श्री कबीर साहिब की। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य गुरुदेव जी, पूजा की योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में से झुका के तेरे बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी महा विद्वान, महाज्ञानी। सदगुरु श्री कबीर साहब जी का जो वचन है, जो उपदेश है, एकदम निर्मल है, निदाग मल विक्षेप आवरणों के दागों से रहित है। इसलिए सदगुरु श्री कबीर साहब को संत सम्राट कहा गया है, जो संतों में श्रेष्ठ हो, जिसका निर्णय परम मान्य हो, किसी भी प्रकार से कोई विकार न हो। अष्ट महासद्गुणों के जो धनी हैं, वही तो संत सम्राट कहे जाते हैं। तो बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी का जो निर्णय है, वो सार है। इसमें बिल्कुल विकार नाम की कोई चीज नहीं। साहब ने कहा है, जीव बिना जीव बाँचे नहीं, जीव का जीव आधार। जीव दया कर पालिए, पंडित करो विचार। सदगुरुदेव जी कहते हैं साके नंबर 182 में कि जीव बिना जीव बाँचे नहीं, जीव का जीव आधार। पूर्व कर्मानुसार 4 खानी 84 योनियों में जाकर सब जीवों ने अपने अपने अध्यास के अनुसार ही छोटी बड़ी अनेक प्रकार की देह धारण कर रखी। सब देहधारी जीव स्वभावतः सुख चाहते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि दुख चाहता हो, सभी सुख चाहते हैं, सब ही शांत रहना चाहते हैं। दुख तो कोई चाहता ही नहीं है, किंतु दुख कोई चाहता तो इतने मत पंथ सिद्धांत दुनिया में क्यों चलते? ये सब सुख के लिए। दूसरे से कष्ट कलेश एवं मृत्यु की आशंका से सब जीव भयभीत त्रसित बने रहते हैं। अपने शक्ति अनुसार भाग दौड़ के छिपकर अपना बचाव करना सब चाहते हैं, सभी अपना बचाव करते हैं। कोई भी चूहा भी देखता है बिल्ली को, तुरंत अपना बचाव करता है, छिपने की कोशिश करता है। इसी प्रकार से पक्षी भी हिंसक की जानवर देख करके बचने का करते हैं, सभी बचते। बहेलिया को देख करके सावधान हो जाते, पक्षी दौड़ते हैं, इधर उधर भागते हैं एकदम। भेड़िया को देख करके भेड़, बकरी, जरग को देख करके सब ये भागते हैं। भगदड़ मच जाती है। जिस समय बाज पक्षी जब पक्षियों को दिखता है तो एकदम सब दिखते नहीं, है ना। तो साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे भाई ज्ञानी विद्वानों, जिस प्रकार से पक्षी अपना बचाव करता है, पशु अपना बचाव करता है, उसमें खाने के कीड़े भी अपना बचाव करते हैं, और फिर भी काल के गाल में तो चले ही जाते हैं। लेकिन मनुष्य जन्म में आकर के जो कोई अपना बचाव कर ले तो बच सकता है। यह बात सबको विदित है। माता पिता के संबंध द्वारा संतान रूप जीव जराध्यासवश आकर उत्पन्न होते हैं, और उनके देख रेख पालन पोषण संरक्षण किए बिना कोई भी बच्चा रूप जीव नहीं बचता है।
इसलिए अपने अपने संतानों के प्रति सब में स्वाभाविक मोह, ममता, आसक्ति, प्रतिपालन, संरक्षण करने की प्रवृत्ति है। क्योंकि जब अध्यासी जीव ने देह धारण की है, तब दूसरे देहधारी समर्थ जीव के द्वारा पालन पोषण संरक्षण किए बिना उन तीन खानियों के जीवों का बचाव रक्षा नहीं होती है। क्योंकि देहधारी जीवों का आधार, आश्रय, सहारा जीवों के द्वारा ही होता है। एक जीव अनेक जीव की रक्षा, पालन पोषण, बचाव करता है। अनेक पालतू पशु मनुष्यों के आधार में जीवन निर्वाह कर रहे हैं। अधिक मनुष्यों के आधार से निर्धन गरीब मनुष्यों का गुजारा चल रहा है। मेहनत मजदूरी करके बहुत लोग अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं। अतएव मनुष्य मात्र को दयालु, परोपकारी, सब प्राणी के संरक्षण, मैत्री भाव संपन्न होना चाहिए। हे पंडित, इस बात को शांत चित्त सद्बुद्धि से विचार करो और चारों खानियों में मनुष्य विद्या, बुद्धि, कला, कौशल संपन्न, श्रेष्ठ, शक्तिशाली राजा के समान है। अन्य प्राणी प्रजा के समान निर्मल, दया के अभिलाषी बने। इसलिए मनुष्य, पशु, अंडज, उष्मज इन चारों खानियों के संपूर्ण देहधारी जीवों को अपने समान ही सुख दुख के दाता समझ कर मन वचन कर्म से जीव दया को अपने जीवन पर्यंत प्रतिपालन करो। किसी जीव के ऊपर निर्दया, बैर, घात, हिंसा, सताना, दुखाना, मारना, काटना कभी भूल करके भी मत करो। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए, जब लंग घट में प्राण। तुलसीदास जी कह रहे। चौकड़ी चौथे दया की निर्णय यह करे विचार, अदेही देह। आत्मा सब में एक निहार, मन बच कर्म प्रतिपाल विचार। काल जालते जीव उवार, दया धरे चित दया आधार। नाम दयाल कहाए सोई, दया धरे चित ऐसे होई। गुरु बोध सार शब्द निर्णय नंबर 223 पंचग्रंथी में लिखा है। सदगुरु ने कोई कहने में कसर नहीं छोड़ी, फिर भी यदि कोई न माने, धोखे में ही रहे, विषय वासना भ्रम भूल कल्पना में ही अपने जीवन को खोता रहे, सत्य बात को न जाने, तो इसमें सदगुरु का क्या दोष है। यहाँ पर पंडितों को ही विचार करने को इसलिए कह रहे हैं कि पंडित लोग ही गुरु पुरोहित बनकर सामान्य जनता यजमानों को देवी देवताओं के नाम से जीव हिंसा, बलिदान, अक्रम कराते और मांस भक्षण करते कराते रहते हैं। यदि वे लोग समझदार बुद्धिमान बनकर जीव दया का पालन करेंगे और वैसा ही औरों को भी समझावेंगे, तो बहुत से लोग दया धर्म का पालन करने वाले अहिंसक शाकाहारी हो जाएंगे। जब तक पंडित लोग नहीं सुधरेंगे, तब तक अपठित लोगों का सुधार होना कठिन है। क्योंकि वे ही लोग आकर
अबोध लोगों को भुलाते भ्रमाते रहते हैं। इसलिए हे पंडितों, अब भी दयालु बनकर विचार करो, तुम भी एक जीव हो। कैसे तुम दूसरे के द्वारा अपनी हत्या करा के अपना मांस दूसरे को खिलाना सहज में स्वीकार नहीं करोगे, वैसा ही कोई भी जीव अपनी हत्या करा के नहीं चाहता है। अपनी हत्या कराना कोई भी जीव नहीं चाहता। यदि पशु बुद्धि से पशु पक्षी आदि को जबरन मार कर उनका मांस खाओगे, तब पुनर्जन्म में वैसे ही तुमको ही बदला चुकाना पड़ेगा। ऐसा सब सत शास्त्रों में वर्णन किया है और सभी संत महात्मा एक स्वर में दया धर्म को पालन करने के लिए कह रहे हैं। अतः सब जीवों के प्रति दया धर्म को पालन करके सच्चा मनुष्य बनकर बिल्कुल पूर्ण अच्छे पवित्र भाव को रखकर पारक बोध प्राप्त करके अपना जीवन कल्याण करो। सदगुरुदेव ने पुकार के समझाते हुए कहा है कि जड़ और चेतन दो ही वस्तु हैं, तीसरा और कोई नहीं। जड़ भी अखंड है और चेतन जीव भी अखंड है, पर जड़ में कार्य कारण की व्यवस्था है और चेतन में नहीं। चेतन जीव कार्य कारण रहते हैं और जड़ कार्य कारण सहित है। लेकिन जड़ के जो पृथ्वी जलवायु अग्नि है, इनके परमाणुओं का कभी विनाश नहीं होता, अखंड है, कभी टूटता नहीं, और जो टूटता है वो परमाणु नहीं। साहब ने निर्णय करके पूरा बता दिया है कि पृथ्वी जलवायु अग्नि के परमाणु में ज्ञान गुण नहीं है और चेतन जीव में ज्ञान गुण है। इसलिए सार भेद को जानो, हम तो सबकी कही मोह को कोई न जान, तब भी अच्छा अब भी अच्छा जुग जुग होना। सदगुरु देव ने साखी नंबर 183 में भी बिल्कुल भूल पर खाई है, और फिर भी यदि कोई भूल को परखवाना ना चाहे और त्यागना ना चाहे तो इसमें सदगुरु देव का कोई दोष है ही नहीं। सबके सब मार में काट में बिगाड़ में इसी में पूरा जीवन गमाते रहते हैं, पत्र पूजते रहते हैं, नदी नालू पूजा करते रहते हैं, वेद शास्त्र पुराणों को पढ़ते रहते हैं और धोखे में फंस करके अपने समय को गमाते रहते हैं। तो साहब कहते हैं, सदगुरु ने कहा है कोई कसर नहीं छोड़ी। सदगुरु कहते हैं कि हम संपूर्ण अहंकार मिथ्या मानंदी खानी वाणी की सर्व आसक्ति पर त्याग करके विशेष पुरुषार्थ द्वारा छानबीन कर अपने सत्य चेतन पारु स्वरूप में स्थिर करने के उपरांत न्याय निर्णय में जैसा यथार्थ जैसा वैसा ही वेद शास्त्र पुराण कुरान हिंदू मुसलमान आदि के अनेक फिरके षट दर्शन 96 पाखंड खानी वाणी जालों का समस्त कसर खोट विकार भव बंधन ब्रह्म भूल उनके सिद्धांत का फैसला सबके सामने में यथार्थ कह दिया और बार बार कह ही रहा। तत्परांत मनुष्य मात्र सबके हित कल्याण होने सत्मार्ग जैसा अनुभव से मैं निश्चय किया हूँ, वैसा ही सत्य निर्णय सार शब्द इस बीजक सदग्रंथ में कह रहा हूँ। किंतु मोह को मेरे शुद्ध चेतन पारक स्वरूप के बोध को और मेरे कल्याणकारी शुद्ध भाव को भी विवेक विचारहीन कोई भी नहीं जानता, कोई जानने का प्रयत्न भी नहीं करता है। कोई जानो व मत जानो, इससे मुझे हानि लाभ तो कुछ नहीं है, उन्हीं अबोध लोगों की हानि होगी। मेरा शुद्ध चेतन स्वरूप पारक तो तब प्रथम आदमी भी अच्छा स्वच्छ निर्मल विकार से रहित स्वस्थ सुंदर एक रस ठीक ही था, और अब इस समय वर्तमान में पारक स्वरूप का बोध प्राप्त करके निज चेतन स्थिति में ठहर रहा हूँ। इसलिए मैं अब भी अच्छा और तब भी अच्छा। चेतन जीव तो अमर ही है,
लेकिन भूल बस दुख भोग रहा है। तो स्वच्छ निर्मल विकार से रहित स्वस्थ सुंदर एक रस ठीक ही हूँ और जुग 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 तक भविष्य समय में भी वैसा ही स्वच्छ निर्मल विकार से रहित एक रस पारक स्वरूप में ही स्थिर बना रहूंगा। तीन काल में कभी आन दूसरा अदल बदल में नहीं होता। मेरा पारक स्वरूप अखंड अच्छे अविनाशी सदा एक रस निर्मल ही बना रहता है। मैं जीवन मुक्त हो गया हूँ, इसलिए खानी बानी संबंधी कोई भी भाव बंधन मेरा बाकी नहीं है। केवल दया दृष्टि से अन्य मनुष्य भी ब्रह्म भूल के बंधन से छूट कर सुखी हो जावे, इसके लिए मैंने सबको उन सब की भूल कह दी है। पारक स्वरूप का बोध भी दर्शा दिया है। अब यदि उसे कोई नहीं समझता तब मुझे भी अपनी स्थिति में शांत संतुष्ट बने रहना है। पारक स्वरूप की स्थिति होने से तीन काल में अब हमें अच्छा ही अच्छा है। हमारी स्वरूप स्थिति कभी नहीं बिगड़ सकती है, यह निश्चय है। अतः मुझु जनों को भी पारक बोध प्राप्त करके अपने चेतन स्वरूप में ही अटल अचल हो रहना चाहिए। जो धोखे में जो फंस जाते हैं, विषय विकारों में जो फंस जाते हैं, अपने पद से जो गिर जाते हैं, इनको अपने आप का कोई बोध विचार है ही नहीं। धोखे में फंस के जो समय बिताते हैं, अष्ट महा सद्गुणों से जो काम नहीं लेते, उनका काम बिगड़ जाता है। और जो अष्ट महासद्गुणों से जो काम लेते हैं, विवेक विचार से जो काम लेते हैं, चोरी हिंसा विचार को जो तन मन वचन से त्याग देते हैं, तो उनका काम बन जाता है। ईर्ष्या क्रोध मान छल को जो त्याग देते हैं, गालिंता झूठ को जो त्याग देते हैं, दूसरे के साथ में घात करना जो त्याग देते हैं, अपने मन को एकदम पवित्र कर लेते हैं, उनका कहीं भी बिगाड़ होता ही नहीं। उनके हृदय में कालमा प्रवेश कर ही नहीं सकती है। तो सदगुरुदेव जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जहाँ धरती पर बलवान लोग कम नहीं थे, और ऋषि मुनि तपधारी भी कम नहीं थे, और चोर डाकू भी कम नहीं थे, और सुंदर आचरणों वाली पवित्र स्त्रियां भी कम नहीं थी, और द्रोण दुराचारों में फंसी हुई विचारणीय स्त्रियां भी कम नहीं थी। पहले भी थी और आज भी हैं। आज भी द्रोण दुराचारी लोगों की कोई कमी नहीं संसार में। इसी प्रकार से चर्च से गिरी हुई हीन बिगड़ी हुई स्त्रियों की भी सारे संसार में कोई कमी नहीं है। और सुधरी हुई पवित्र अच्छी, जिनको जड़ चेतन का ज्ञान है और बढ़िया तरह अपने रह रही हैं, किसी प्रकार कोई विकार नहीं है, ऐसी भी आज भी हैं। पुरुष भी ऐसे हैं सुंदर स्वभाव वाले, और नारियां भी सुंदर स्वभाव वाली हैं, और बिगड़े हुए स्वभाव वाले अभी पुरुष भी हैं और नारियां भी हैं, सभी लोग हैं। तो बंदी छोर सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि भूल में जो हुआ सो हुआ, आज जगने पर उन कर्मों को त्यागना चाहिए। जो जगने पर जो बुरे कर्मों को जो दूर करता है, वो अच्छी प्रकार से अपने हृदय को और सद्गुणों से और सुशोभित कर लेता है, और द्रोण दुराचारों को जड़ मूल से जो त्याग देता है, उसके हृदय में कालमा कभी आ नहीं सकती। उसके हृदय में तो सत्य, विचार, शील, दया, धैर्य, विवेक, वैराग्य, गुरु भक्ति, यही ठहरते। विकार तो वहां पर प्रवेश कर ही नहीं सकते। जैसे प्रकाश है, प्रकाश में अंधकार कहाँ से आएगा? हाँ, प्रकाश के अभाव में ही अंधकार अपना वो कर सकता है, वासा कर सकता है। और जब तक प्रकाश है तब तक अंधकार तो आएगा ही नहीं। इसी प्रकार से जब तक हम जड़ चेतन का विचार करेंगे, जड़ चेतन का निर्णय करते रहेंगे, पार की संत गुरुजनों की संगति करते रहेंगे, भ्रम भूल कल्पना को तन से मन से वचन से त्याग देंगे, तो हमारे अंदर विकार आएगा ही नहीं। विकार का मतलब यही है कि हम जड़ा ध्यास में फंस जाते हैं और चेतन पूजा को भूल जाते हैं। पहला दर्जा
जड़ पूजा को दे देते हैं और दूसरे पे चेतन को रखते हैं। इसलिए तो हमारी बुद्धि बिगड़ जाती है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। बंदी छोर सदगुरुदेव जी पुकार के कहते हैं कि हे भाई ज्ञानियों, अब बुद्धि को सही करो, पवित्र करो, चित्त को अच्छा करो, मन के विकारों को जड़ मूल से त्याग दो और संत गुरुजनों से और जान लो, संत गुरुजनों से जान लेना। जहाँ भी रहते हैं संत विवेकी, उनकी शरण में जाए देख लेना। जो समझ में न आवे बात तुमको, तो संत गुरुजनों से जान लेना। संत गुरुजन बताते, सभी मत पंथ सिद्धांत के संत गुरुजन बैठे हुए हैं, उनको सबको पूरा पूरा ज्ञान है। आज कोई ऐसा नहीं है कि उसे पार ज्ञान ना हो। सभी लोग जान रहे हैं, सदु कबीर साहब को सभी लोग जानते हैं। और संत गुरुजन जो बड़े हैं, जो ज्ञानी हैं, जो पुराने हैं, त्यागी बैरागी हैं, वो कभी भव में फंसने का उपदेश नहीं देते, कभी डूबने का नहीं देते। वो तो निकालना चाहते, जड़ाध्यास से बचाते हैं, भ्रम भूल कल्पना से बचाते हैं, विषय वासना से बचाते हैं, जीव को निदाग कर देते हैं और कह देते पहले के कर्मों का फल आप आज भोग रहे हो और आज के कर्मों का फल आपको आगे भोगना पड़ेगा। इसलिए वर्तमान के कर्मों पर आप रोक लगा दो। बुरे कर्म कभी जीवन में नहीं करना है। नित्य कर्म, नैमित्य कर्म, काम कर्म, प्रायश्चित कर्म और अनित्य कर्म, इन्हीं में ही आपका पूरा जीवन बीत जाता है। नित्य नैमित्य काम, प्रायश्चित, निषिद्ध, ये कर्म करते रहोगे तो आपको पछतावा बार बार होता ही रहेगा। आप यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, इनमें अपने मन को लगाए रहोगे और सार भेद को जान नहीं पाओगे। श्रवण तो करोगे, मनन भी करोगे, चिंतन भी करोगे, निध्यासन भी करोगे, साक्षात भी करोगे, लेकिन अपने स्वरूप को नहीं जानोगे। धोखे में ही पूरे समय को खोते रहोगे। बंदी छोर सदगुरुदेव जी पुकार के और समझाते हुए कहते हैं, ये भाई ज्ञानियों, विद्वानों, 4 भी 6 7 18 प्राणों के ज्ञाता हो, आज आप लोगों को कितना सुंदर समय मिला है। ऐसे सुंदर समय को यदि लड़ने में, झगड़ने में निकाल दोगे, मार काट में निकाल दोगे, राग द्वेष में निकाल दोगे, मांस खाने शराब पीने में निकाल दोगे, गांजा अफीम भांग खाने में निकाल दोगे, धुआं खींचते खांसते डोलोगे, चिलम पीने में निकाल दोगे, तो आपका जीवन बिल्कुल नरक बन जाएगा। इसलिए हे साधु संतों, हे विद्वानों, आज सत्यनारायण की बात को जान लो। ये नशा करना छोड़ दो, अपने मन को पवित्र कर लो। पार की संतों की शरण में आकर के, पार की संतों से जड़ चेतन का भेद समझ करके, जड़ाध्यास क्या है इसको पूरा जान करके, चेतन जीव अजर अमर अखंड है कि किसी का अंश है ये समझ करके, बिल्कुल निर्मल निदाग अपने हृदय को कर लो। आपके हृदय में फिर किसी प्रकार की कालमा प्रवेश नहीं करेगी। आप शुद्ध रूप में पूरे मनुष्य हो जाओगे और मनुष्य होते ही फिर क्या है, फिर तो तन भी पवित्र, मन भी पवित्र, वचन भी पवित्र। जो भी शब्द आपके मुख से निकलेगा सबके हित का निकलेगा, सबके कल्याण के लिए निकलेगा। और ऐसी ही भावना संत गुरुजनों की रहती है। वो सत्यनारायण लेके ही शब्दों को बोलते हैं जिससे जीवों का कल्याण हो, उद्धार हो। किसी प्रकार से कोई भी जीव भाव बंधन में ना फंसे, मनुष्य जन्म में आकर के अपना सुधार करे, लड़ना झगड़ा बंद करे। मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं ईसाई हूँ, मैं पारसी हूँ, मैं यहूदी हूँ, मैं जैन हूँ, मैं बौद्ध हूँ, मैं राधा स्वामी हूँ। इन क्या क्या लोगों के अंदर भरा हुआ है। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाए, स्वामी नारायण हूँ मैं, ऐसी मेरी बीमारी भरी हुई है। और सदगुरु श्री कबीर साहब ने सारे जंगल को काट करके सबके हित के लिए और कांटे सारे दूर कर दे। और फिर भी यदि कोई कांटों पे सोता रहे और चुभते रहे, बिलबिलाता रहे, तो इसमें सदगुरु का कोई दोष नहीं है। इसलिए हे भाइयों, सत्यनारायण को मानो और विवेक विचार से चलो तो पूर्ण शांति मिलेगी। बस इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।
बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।